अगर हम बात करें ऐसे कौन से मर्ज़ हैं जिनमें हिजामा फ़ायदेमंद साबित होता है? देखिए, अगर हिजामा के फ़ायदों की बात करेंगे, तो हिजामा के अनगिनत फ़ायदे हैं। जी। आजकल के जो इनफर्टिलिटी यहाँ कश्मीर में है, तो उसके लिए भी हिजामा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मददगार है इसमें। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है कि जो लोग एलोपेशिया के लिए आते हैं कि मैम हमको हेयर फॉल है, तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार है ये। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूँ ख्वाहिश यूसुफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तिब्बी और रूहानी इलाज के बारे में जो सदियों से इंसानी सेहत का एक हिस्सा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिजामा के बारे में। आज के दौर में जब लोग फिर से नेचुरल और अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो हिजामा भी काफ़ी तवज्जो ले रहा है। इस हवाले से हम आए हैं आज रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सईद साहिला से और जानते हैं हिजामा के बारे में। खैर मकदम है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, हिजामा क्या है और इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो ये हिजामा है, ये सुन्नत नबवी है। इसका ज़िक्र जो है तिब नबवी में है। और अगर हम बात करें, ये रेजिमेंटल थेरेपी जो है इलाज बित तदबीर, उसी के अंडर आता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, सबसे पहले मुबारकबाद ये है कि कल ही शब मेराज की रात गुज़री है। जी। तो वो जब चले गए थे मेराज पे, तो उनको फ़रिश्तों के ज़रिए हुक्म आया कि ए अल्लाह के नबी, कि हिजामा करवा दीजिए और अपनी उम्मत को भी बोलिए हिजामा करने के लिए। तो इससे सेहत हासिल होगी और मर्ज़ ज़ाइल होगा। जी। अगर हम बात करें हिजामा की या नॉर्मल कपिंग थेरेपी की, तो दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, नॉर्मल कपिंग थेरेपी जो होता है, वो हम लोग ऑयल थेरेपी वगैरह, मसाज थेरेपी के ज़रिए लोगों को करते हैं। जो हिजामा जो वेट कपिंग होती है, वो उससे ब्लड निकाला जाता है। फ़ासिद मवाद का तनकिया होता है, जैसे डिटॉक्सिफ़िकेशन हुँ, इसका मेन पर्पज़ है। ओके। अगर हम बात करें ऐसे कौन से मर्ज़ हैं जिनमें हिजामा फ़ायदेमंद साबित होता है? देखिए, अगर हिजामा के फ़ायदों की बात करेंगे, तो हिजामा के अनगिनत फ़ायदे हैं। जी। क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी मैंने पहले ही ज़िक्र किया जी, इस जी। बात का कि ये सुन्नत नबवी भी है। हुँ, तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसे ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में जैसे स्टिफनेस है, जैसे रिजिडिटी है बॉडी में, एनी टाइप ऑफ पेन में हम लोग इसको हम करते हैं पेशेंट्स को, काफ़ी हेल्पफुल रहता है उसमें। कि ये इम्यून बूस्टर है। ये लोगों को काफ़ी कम मालूमात है इस बात की कि ये इम्यून बूस्टर का काम भी करती है। अगर हम कार्डियक हेल्थ की बात करें, तो इसको भी अपग्रेड करता है ये। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है कि जो लोग एलोपेशिया के लिए आते हैं कि मैम हमको हेयर फॉल है, तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार है ये। और आजकल के जो इनफर्टिलिटी यहाँ कश्मीर में है, तो उसके लिए भी हिजामा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मददगार है इसमें, काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हिजामा मर्द हज़रात में ही फ़ेमस है। अगर औरतों की बात करें तो उनके लिए क्या स्पेशल बेनिफिट्स है और क्या है उनके लिए प्रोसीजर? देखिए, जैसे अगर हम स्किन डर्मेटोलॉजी में बात करेंगे फीमेल्स का, तो जैसे किसी को एक्ने होता है, जैसे एक्ने वगैरह में हम लोग हेल्पफुल है ये हिजामा। और दूसरा जैसे पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है हिजामा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे किसी को लिवर का मेटाबॉलिज़्म ख़राब है, जी। तो उसमें भी काफ़ी मददगार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम बात करें इस प्रोसीजर की, तो हिजामा से पहले और हिजामा के बाद किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? जैसे ख़्याल बहुत सारी चीज़ों, जैसे हम लोग पहले एचबी चेक कर लेते हैं कि अगर एनीमिक पेशेंट है तो उसके लिए ममनून है। प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर बिलो 14 इयर्स की एज अगर बच्चे में है, हुँ, तो हुँ। टीनेजर है, तो उसमें भी, या कोई ज़ईफ़ होता है, ओल्ड एज होता है, मतलब उसको भी हम लोग हिजामा नहीं कर सकते हैं। तो हिजामा के प्रोसीजर के बाद किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जिसका ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन 1-2 दिन हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि गर्म पानी उस जगह पे मत डालो।
بس یہی ایک اوکے. ہاں. اگر ہم سائڈ افیکٹس کی بات کریں تو کیا اس پروسیجر سے کوئی نہیں side نہیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بینگ اے ڈاکٹر ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ یہ پروسیجر کن لوگوں کو نہیں کروانا چاہیے؟ جیسے میں نے ذکر کیا انیمک پیشنٹ ہے یا کوئی ہیپاٹائٹس بی کا پیشنٹ ہے یا HIV کا پیشنٹ ہے، ان کو نہیں کروانا چاہیے. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں جہاں پر لوگ ماڈرن میڈیکل ٹریٹمنٹس پہ زیادہ دھیان دیتے توجہ دیتے تو آپ حجامہ کی اہمیت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے اس کا دور جو ہے کافی قدیم ہے، تو اس کی جو فوائد ہے بہت سارے ہیں جو لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ ہے اس بارے میں، کیونکہ جو حجامہ کرنے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ خود آبزرو کرتا ہے کہ پہلے اگر جیسے دیکھتے ہیں ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے تو جب وہ 3 سیشنز لیتا ہے کپنگ تھراپی کا حجامہ کا تو آٹومیٹکلی اس کو بہتر فیل ہوتا ہے ہمارے لحاظ سے. جی اگر آج دیکھیں تو لوگ حجامہ اور بلڈ ڈونیشن دونوں آپشنس کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کون سا آپشن ان کے ہیلتھ کے لیے بیٹر رہے گا؟ دونوں ہی بہتر ہے، لیکن یہ سنت نبوی ہے تو اس کے فائدے بہت ہے، کیونکہ یہ جو فاسد مواد ہے باڈی کا ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے کہ تنکیہ جس کو بولتے ہیں یونانی ٹرم میں، تو یہ اس چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے. اور جو بلڈ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن وہ ہم لوگ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہم لوگ اس میں یوز کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن میں. دونوں کے فائدے اپنے طور پر ٹھیک ہے. اب اگر کوئی دونوں پروسیجرز کروانا چاہتا ہے، بلڈ بھی ڈونیٹ کرتا ہے حجامہ بھی کر رہا ہے، تو ان میں کیا گیپ رہنا چاہیے؟ ان میں وقفہ منیمم 1 منتھ کا رہنا چاہیے. جی یہ ضروری ہے. جی اب آپ آخر میں عوام سے کیا کہنا چاہیں گی جو حجامہ کرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے حجامہ بہت ہی فائدہ مند ہے، یہ کافی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. جیسے میں نے بولا ہے کہ لپڈ پروفائل کو کم کر دیتا ہے، BP میں کافی مددگار ہے، امیون بوسٹر ہے، ایلوپیشیا میں اس کا فائدہ ہے. اور جیسے میں اور ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جو ذہنی مریض ہے جیسے انزائٹی ڈپریشن کے مریض ہے تو ان کو بھی کافی فائدہ دیتا ہے، اسٹریس کو کم کرتا ہے حجامہ. اور بہت ساری روایتوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ سحر کا اثر جس کو ہوتا ہے یہ اس چیز کو بھی کافی کم کر دیتا ہے. تو فائدے بہت ہے اور سنت بھی ہے، تو میں اپنے عوام سے یہی بولنا چاہوں گی کہ آپ حجامہ کریے اور خود فائدہ دیکھیے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ تھی ہمارے ساتھ رائل ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر سے ڈاکٹر سید ساحلہ، جنہوں نے ہمیں پوری تفصیل سے حجامہ کے بارے میں بتایا، کیا پروسیجر رہتا ہے، کیا فائدے ہیں اس کے. آپ دیکھتے رہیے تامل ارشاد کا ملٹی میڈیا پلیٹ فارم.